हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर श्री। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान सीरीज के नेक्स्ट रोग दैट इज द सोथ रोग के बारे में। इसमें आज हम बात करेंगे जो भी टॉपिक्स हमें अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ने हैं, जो टॉपिक्स हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ उसके अलावा जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में इंपॉर्टेंट होने वाले उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोथ रोग में सोथ की व्याख्या के साथ। इसमें बोला गया उच्ছেदम सहतम सोफम तमाहु नीचे यादतः, मतलब कि बोला गया कि बाह्य त्वचा और मांस के आश्रय से संचित दोष दूसरे के कारण उत्पन्न हुए सहत स्वरूप के उच्छेद को शोथ कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है कि जो बाह्य त्वचा है और मांस है उनके बीच में दो से दूसरे के कारण कुछ उच्छेद मतलब कि एलिवेटेड रीजन देखने को मिलते हैं, इसी को हम लोग शोथ कहते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि जो बाहरी त्वचा है और जो मांस है इनके बीच में दोष क्या हो रहा है, बैठ जा रहे हैं, दोष का संयोग हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। ये जो संतिश दोष है वहां पे जो रीजन है उसको उत्सेदित कर रहे हैं, मतलब एलिवेट कर दे रहे हैं, वहां पे उठा हुआ रीजन बन जा रहा है, उभरा हुआ रीजन बन जा रहा है, इसी को हम लोग शोथ कहते हैं। शोथ के पर्याय की बात करें तो शोथ के पर्याय में बोला गया है कि इसे हम लोग शोथ, शोथक, शोफ और श्वैथु आदि के नाम से भी जानते हैं। ये सभी क्या है, शोथ के पर्याय माने गए हैं। अब शोथ के हेतु की बात करें तो बेसिकली दो प्रकार के मेन शोथ देखने को मिलते हैं। एक निज शोथ होता है, मतलब कि जो स्व कारणों से दोषों के प्रकोपित होने की वजह से होता है, और दूसरा आता है आगत जो बाहर से शस्त्र, क्षार या फिर विष आदि के कारण होता है। तो सबसे पहले आता है निज शोथ की बात करें तो निज शोथ में क्या हो रहा है, किसी न किसी कारणों से यहाँ पे दोष का प्रकोपन हो रहा है। तो इसमें बोला गया है कि स्नेह व मन विरेचन अस्थापन अनुवासन शिरोवेश आदि का यथोचित प्रयोग न करना, मतलब कि जो पंच आदि कर्म बताए गए हैं अगर वो पंचकर्म का अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन उनके कारण विकृति उत्पन्न होती है, जिनसे यहाँ पे शोथ उत्पन्न हो सकता है। फिर बोला गया मिथ्या संसर्जन कर्म, मतलब कि पंचकर्म तो अच्छे से हो गया है लेकिन संसर्जन कर्म में आप कुछ गलती कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आप संसर्जन कर्म क्या होता है यहाँ पे कि जब हम लोग पंचादि कर्म करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, हमारा जो जाठरा अग्नि होता है वो मंद पड़ जाता है। तो इस जाठरा अग्नि को वापस प्रदीप्त करने के लिए हम लोग योवागु आदि का पान करवाते हैं, इसी को हम लोग संसर्जन कर्म कहते हैं। फिर आता है कि इसमें छर्दी हो गया, अल्सक हो गया, विसूचिका हो गया, श्वास, कास, अतिसार, शोष, पांडु रोग, उदर रोग, ज्वर, भगंदर और आदि रोगों के द्वारा अतिकर्षण, मतलब कि ये सभी रोग हैं, इनके कारण शरीर में बहुत ज्यादा अतिकर्षण हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वो वात जो होता है वो प्रकोपित होता है, वो दूसरे दोषों को भी प्रकोपित करता है, तो उसके कारण भी यहाँ पे शोथ रोग जो होता है उत्पन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त बताया गया है कि कुष्ठ हो गया, कंडू हो गया, पीड़िका हो गया, इन कारणों से फिर छर्दी, स्वायथु, छवथु, उद्गार, शुक्र, मलवात, मूत्र एवं पुरुष इनके वेगों का धारण करने से, ठीक है, ये सभी जो वेग बताए गए हैं इनका धारण करने के कारण भी इनके वजह से ही इनके उपद्रव के रूप में भी वहां पे हमें शोथ उत्पन्न होते हुए देखने को मिल सकता है। आगे बोला गया कि जो पंचकर्म है रोग एवं उपवास आदि से अतिकर्षित व्यक्ति द्वारा सहसा अति गुरु मम्ल, लवण, मिष्टान्न, फल, साकर, राग, दधि, हरितक, मद्य, मदक, विरुड़ा धान्य, नवीन सुख धान्य, नवीन समी धान्य, अनुपमास, जलचर पशु पक्षियों के मांस का अत्यधिक सेवन, मतलब कि किसी भी कारणों से अगर शरीर अतिकर्षित हो गया है, जाठराग्नि मंद पड़ गई, ऐसे कंडीशन में जो वातवर्धक है या फिर पित्तवर्धक जो आहार विहार है, जैसे कि नवीन सुगधान, नवीन समिधान है, क्या पित्तवर्धक और साथ ही साथ कफवर्धक आहार विहार है, ऐसे कंडीशन में भी वहां पे हमें शोथ रोग उत्पन्न होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर मृत्तिका खा रहे हैं, पंक मतलब कि कीचड़ खा रहे हैं, लोस्ट मतलब कि ईंटों को खा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में साथ ही साथ अत्यधिक लवण भक्षण, मतलब बहुत ज्यादा हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, लवण रसात्मक पदार्थ खा रहे हैं, गर्भ के संपीड़न से या फिर गर्भपात होने के कारण या फिर प्रसवता जो स्त्री है मतलब जो गर्भवती है उसमें मिथ्या उपचार से, इन सभी कंडीशन के कारण वहां पे शोथ उत्पन्न होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये जो 11 कारण बताए गए हैं इनमें से कम आपको 5 से 6 आपको याद करना है। सबसे पहले पंचकर्म याद कर सकते हैं, संसर्जन, फिर विरुद्धाहार, ये सभी नवीन धान, सुख धान आदि के कारण, फिर छर्दी आदि जो धारण है, वेग हैं, उनके धारण के कारण। तो ये सारी कंडीशन आप यहाँ पे नेक्स्ट स्रोत में याद कर सकते हैं। वहीं पे हम बात करते हैं दूसरा आगंतुक स्रोत की। तो आगंतुक स्रोत बेसिकली किसके कारण, ट्रॉमा के कारण होता है। तो यहाँ पे बोला गया कि आघात मतलब कि ट्रॉमा दैट इज छेदन, भेदन, क्षतज, भंजन, पिष्टन, उत्प्रेषण, प्रहार, वध, बंधन, वेष्टन, पीड़न इत्यादि द्वारा आघात, मतलब पहला क्या है, छेदन, मतलब किसी चीज से सुई चुभ हो गई है या फिर भेद हो रहा है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा समय तक बंधन करके बांध के रख दिया, तो ऐसे कंडीशन में वहां शोथ उत्पन्न हो सकता है।
दूसरा आता है दैट इज़ द असात्म्यता। असात्म्य मतलब कि यहाँ पे बोला कि एलर्जिक कंडीशन के कारण, जैसे कि कोई भी एलर्जिक चीज़ ले रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में जैसे कि भल्लातक के पुष्प होते हैं, ये कैसे होते हैं? इरिटेंट होते हैं, तो उसके कारण हो सकता है। आत्मगुप्ता, शूक, कृमि शूक, अहितकर पत्र, लता, गुल्म आदि के संसर्ग से, ठीक है? जिन जो भी विषात्मक पदार्थ हो उनके संस्पर्श मतलब कि उनके टच के कारण यहाँ पे शोथ उत्पन्न हो सकता है। दूसरा बोला गया है कि जो विषयुक्त प्राणी हैं उनके स्वेद, मूत्र या शरीर पर उनके परिसर्पण से विषयुक्त या विष रहित प्राणियों के दाढ़ से, दंत, विषाण या नख लगने से यहाँ पे हमें शोथ उत्पन्न होते हुए देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो समुद्र वायु है, विषयुक्त वायु है या फिर हिम मतलब कि शीत वात हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा अग्नि के स्पर्श से भी वहाँ पे हमें शोथ उत्पन्न होते हुए देखने को मिल सकता है। मतलब कोई भी इरिटेटिंग कंडीशन जो कि क्या कर रहा है, हमारे स्किन को इरिटेट कर रहा है, वहाँ पे दोषों को संचित करने में मदद कर रहा है, उन सभी हेतुओं के कारण क्या हो सकता है, यहाँ पे हमें शोथ उत्पन्न हो देखते हैं तो मिल सकता है। शोथ की संप्राप्ति की बात करें, किस प्रकार से शोथ की संप्राप्ति होती है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, कोई न कोई हेतु का सेवन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मिथ्या संसर्जन कर्म, पंचकर्म मिथ्या हो रहा है या फिर किसी वेद का विधारण हो रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई न कोई हेतु का उपयोग हो रहा है। अब जो हेतु है इनकी वजह से वात प्रकोपित हो रहा है। अब जो प्रकोपित वात है वो कफ को प्रकोपित या फिर जो पित्त है उनको प्रकोपित पित्त कफ को रक्त या फिर बाह्य शिरा में अवरोध उत्पन्न करवा रहा है, जिससे वहां पे उपस्तंभित वात प्रकोप फिर से देखने को मिल रहा है। अब ये वात प्रकोप होने के कारण जो बाह्य शिराएं हैं उसमें उदक धातु का बहिर्गमन होना चालू हो जाता है, जिसके कारण जो संचित दोष दूष्य हैं उनका त्वचा और मांसगत उपसेद होता है। ठीक है, संचित जो दोष हैं या फिर जो दूष्य हैं वहां पे क्या करते हैं, मांस में और त्वचा में उत्सेद उत्पन्न करते हैं, मतलब एलिवेशन उत्पन्न करते हैं, जिसी को हम लोग शोथ कहते हैं। तो ये आपको संप्राप्ति घटक या फिर संप्राप्ति जो चक्र है याद रखना है। घटक की बात करें कि कौन-कौन से दोष दूसरे आदि इसमें इन्वॉल्व है, तो बेसिकली दोष में त्रिदोष देखने को मिलते हैं, जैसे कि वात, पित्त, कफ तीनों यहाँ पे आ जाते हैं। दूष्य में बेसिकली रस, रक्त और मांस की दुष्टि देखने को मिलती है। अधिष्ठान में त्वक और मांस के बीच में ये उत्सेद रहता है। स्रोतस की बात करें तो रसवह, रक्तवह या फिर मांसवह स्रोतस इसमें इन्वॉल्व है। स्रोतो दृष्टि में बेसिकली संग में होता है, विमार गमन होता है। संग में यहाँ पे जो भी 2 से दूसरे उनका संग होता है तभी उत्सेद होता है, और विमार गमन में वात प्रकोपित होकर अपने मार्ग से दूसरे मार्ग में जाना स्टार्ट कर देता है। शिरा ग्रंथि आदि का भी यहाँ पे स्रोतो दृष्टि देखने को मिलता है। अग्नि की बात करें तो अग्नि यहाँ पे मंद हो सकती है या फिर विषम अग्नि देख सकने को मिल सकती है। वहीं पे ये व्याधि स्वभाव की बात करें तो आशुकारी भी हो सकता है और चीरकारी भी देखने को मिल सकता है, मतलब शीघ्र मारक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी जगह पे ये उत्सेद हो रहा है। तो ये शीघ्रकारी मतलब कि आशुकारी मारक भी हो सकता है या फिर चीरकारी भी, क्रॉनिक भी हो सकता है। शोथ के प्रकार बात करें तो शोथ के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार बताए। एक विध के अनुसार यहाँ पे शोथ जो उत्सेद है, मतलब कि सिर्फ उत्सेद बोल दिया गया कि जहाँ पे भी उत्सेद मिलेगा तो वो शोथ है, तो एक विध है उसको। द्विविध में बेसिकली निज और आगंतुज आता है कि मतलब स्व कारण से हो गया या फिर बाह्य कारणों से। त्रिविध में वातज, पित्तज या फिर कफज हो सकता है। चतुर्वेद में वातज, पित्तज, कफज और आगंतुज भी माना जा सकता है। सप्तविध में वही मान लेंगे कि वातज, पित्तज मतलब कि एक दोषज, फिर दो दोषज और त्रिदोषज मतलब कि सन्निपातज। अष्टविध में भी यहाँ पे पहले तो 7 ऊपर की तरह ही रहेंगे, लेकिन एक 8वां आगंतुक आ जा रहा है। और नवविध में बेसिकली ये मेन है कि नवविध वाला आपको अच्छे से याद करना है। शोथ के जो 9 भेद है वो बताए गए हैं, जिसमें से पहला आता है नीज। नीज में 7 प्रकार माने गए हैं, जिसमें वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, कफ पित्तज और साथ ही साथ सन्निपातज, ये 7 नीज हैं। उसके अलावा आगंतुज और विसर्ज ये जो है 2 बाह्य कारण देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं इन द शोध के प्रकार। तो शोध के प्रकार ज्यादातर पूछे तो वहां पे 9 प्रकार लिखने हैं, जो कि हम लोग ने लास्ट में देखा, 9 विध, जिसमें 7 दोषों के कारण, 8वां हमारा आता है आगंतुज और 9वां विसर्ज आ जाता है। अब इसके पूर्व रूप की बात करके शोध में क्या क्या पूर्व रूप लक्षण देखने को मिल सकते हैं, तो बोला गया कि दौथु अर्थात नेत्रादि अवयव में तीव्र उष्मा अनुभव करना, मतलब कि जो हमारा नेत्र है वहां पे अचानक बहुत ज्यादा दाह या फिर जलन उत्पन्न होती है। सिराओं में खिंचाव उत्पन्न होता है और अंगों में भारीपन महसूस करना, ये सभी शोथ के पूर्व रूप है। ठीक है, जिस जगह पे शोथ होने वाला रहेगा वहां पे हल्का भारीपन, गौरवता महसूस देखने को मिल सकती है। वहीं पे इसके लक्षण की बात करें कि सामान्य लक्षण में क्या क्या चीजें रहता है, तो यहाँ पे बोला कि गौरव सहित अस्थिरता रहती है, मतलब कि वहां पे क्या हो जाएगा, गौरवता देखने को मिलेगी, लेकिन वहां पे मूवेबल या फिर हेवीनेस पार्ट्स देखने को मिल सकते हैं। उत्सेद रहेगा, मतलब स्वेलिंग तो मेन चीज है, यहाँ पे मेन सिम्टम्स ही उसका है। उसके अलावा जो स्वेलिंग है वहाँ पे हीट देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली अगर पित्तज है तो वहाँ पे जो उष्मा है बहुत ज्यादा रहता है। सिरा तनुत्व मतलब कि वहाँ की जो कैपिलरीज रहते हैं उसकी परमियलिटी जो होते हैं बढ़ बढ़ जाती है।
लोमहर्षत्व मतलब कि हॉर्रिपिलेशन मतलब कि रोमांच देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ विवर्णता मतलब डिस्कलरेशन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे भी उत्सेद या फिर एडिमा हुआ रहेगा। अब डिफरेंट जो हम लोग ने शोथ देखे, वातस्सोथ, पित्तस्सोथ, कफस्सोथ, उनके हेतु, संप्राप्ति और उनके लक्षण की बात करते हैं, तो वातस्सोथ में क्या आ जाएगा कि शीत, रुक्ष, लघु, विशद आदि जो आहार विहार है, उनके सेवन करने से यहाँ पे हमें वातस्सोथ होता है। साथ ही साथ उपवास या फिर अन्य कारणों से जब अतिकर्षण होगा, मतलब कि जब वात दोष प्रकोपित होगा, तो ऐसे कंडीशन में हमें वातस्सोथ देखने को मिल सकते हैं। अब बेसिकली इसके 2 प्रकार बताए गए हैं, एक व्याधि कर्षण मतलब कि दीर्घकाल से कोई व्याधि क्रोनिक डिसीज़ के कारण वहाँ पे कर्षण हो रहा है शरीर में, या फिर दूसरा चिकित्सा की वजह से कि कोई व्याधि है, उसकी चिकित्सा करने के लिए इतनी हेवी डोज़ेज़ की दवाई दी जा रही है, तीक्ष्ण उष्ण द्रव्यों का प्रयोग किया जा रहा है कि उसके वजह से शरीर में क्या हो रहा है, वात का प्रकोप हो रहा है। तो दोनों कारणों से होता है, एक व्याधि कर्षण से भी, दूसरा चिकित्सा कर्षण से भी। अब इन कारणों से जो प्रकोपित वायु है, वो त्वचा, मांस, रक्त आदि को दूषित करके वातस्सोथ को उत्पन्न करते हैं। वहीं पे इसके लक्षण की बात करें तो जो शोथ रहेगा, वो कैसा रहेगा? वहाँ पे जो शोथ रहेगा, वहाँ का त्वचा दारण मतलब फटने जैसा हो जाता है, त्वचा में वहाँ की खरता या फिर परुषता आ जाती है और त्वचा स्याव या फिर वरुण वर्ण की हो जाती है। तो कभी भी वातज जो रहेगा, वहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कलरेशन की, तो वहाँ पे हमेशा वातज के कंडीशन में, वायु के कंडीशन में त्वचा का जो रूप रहेगा, वर्ण रहेगा, वो हमेशा स्याव या फिर अरुण वर्ण का देखने को मिलेगा और वहाँ पे खरता या फिर परुषता देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे पित्तज की, तो पित्तस्सोथ के हेतु और संप्राप्ति की बात करें तो यहाँ पे बोला कि अत्यधिक उष्ण, तीक्ष्ण, गुण प्रदान द्रव्यों का अगर हम लोग सेवन कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्षार, अम्ल, लवण जो रस वाले पदार्थ है, जो कि पित्त प्रकोपित है, उनका सेवन करने से अजीर्ण होते हुए भी फिर से भोजन करने पे, मतलब अजीर्णासन करने पे, अग्नि के संपर्क में काम करने में, मतलब कि बहुत ज़्यादा अग्नि का बार-बार हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट आ रहा है, ऐसे कंडीशन में बहुत ज़्यादा धूप में, मतलब कि अत्यधिक आतप सेवन करने से, इन सभी कारणों से क्या होता है, प्रकोपित पित्त त्वचा, मांस और रक्त को दूषित करके पित्तस्सोथ को उत्पन्न करता है। पित्तस्सोथ के लक्षण की बात करें तो पित्तस्सोथ जो होता है शीघ्र उत्पन्न होता है, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, इस आशुकारी होता है ये जो शोथ होता है, ये कृष्ण, पीत, नील या फिर ताम्र वर्ण का माना जा सकता है। यह मृदु और कपिल ताम्र वर्ण के रोम इसमें दिखलाई देते हैं, ठीक है? यहाँ के जो रोम होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, मृदु हो जाते हैं, साथ ही साथ कपिल या फिर ताम्र वर्ण के हो जाते हैं। वहीं पे दाह, चोष, ओस, धूमायान, शीत कामना, स्पर्श, असहत्व, स्वेदा आदि की क्लीनता, उष्णता और आरक्त वर्णता, ये सब लक्षण शोथ के स्थान पे देखने को मिलते हैं। मतलब कि जो भी शोथ का स्थान रहेगा, वहाँ पे दाह देखने को मिलेगा, प्रतीत होगा। साथ ही साथ शीत की इच्छा होगी, बार-बार वहाँ पे ठंडे सेकन करने की इच्छा होगी। स्पर्श असहत्व मतलब टच करने पे बहुत ज़्यादा जलन होगी, तो स्पर्श सहन नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा वहाँ से स्वेद होगा, मतलब कि स्वेटनिंग होते देखने को मिलेगी और साथ ही साथ उष्णता या फिर वहाँ का जो वर्ण रहेगा, वो आरक्त हो जाएगा, लाल वर्णीय देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बोला गया कि जो नेत्र है, वक्त्र है, त्वक, मलमूत्र, स्वेद आदि में पीतता उत्पन्न हो जाती है और साथ ही साथ तृष्णा, ज्वर, अतिसार, क्लेद, मद, भ्रम आदि जो पित्तज लक्षण है, यहाँ पे उत्पन्न होते हुए देखने को मिलते हैं। वहीं पे कफोत्सोथ की बात करें तो कफोत्सोथ के हेतु में बेसिकली गुरु, मधुर, शीत, स्निग्ध आदि जो गुणयुक्त पदार्थ हैं, उनका सेवन करने से यहाँ पे कफोत्सोथ होता है। इसमें बेसिकली अतिनिद्रा, अव्यायाम या फिर आदि जो कफ कारक कारण हैं, उनसे प्रकोपित जो श्लेष्मा है, मतलब कि कफ है, वो त्वचा, रक्त और मांस को दूषित करके कफोत्सोथ को उत्पन्न करता है। तो तीनों कंडीशन में हम लोग ने सेम देखा कि रस, रक्त मतलब कि त्वचा, रक्त और मांस ही क्या हो रहे हैं, दूषित हो रहे हैं। इनके लक्षण की बात करें तो कफस्सोथ है, तो कफस्सोथ की जो उत्पत्ति होती है दीर्घ कालावधि लेता है, क्योंकि पित्तज हम लोगों ने देखा कि आशुकारी होने से तुरंत होता है। लेकिन जो कफस्सोथ है वो चिरकारी होता है, मतलब धीरे-धीरे उत्पन्न होता है। अब बोला गया है कि ये शोथ स्थान की त्वचा और रोम में पांडु वर्ण उत्पन्न होता है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, पांडु वर्ण या फिर श्वेत वर्णता देखने को मिलता है। शोथ स्थान में जो है गुरुता, स्निग्धता, सुलक्षणता और स्थिरता देखने को मिलती है। साथ ही साथ शीत रहेगा, कठिन रहेगा, कंडू आदि के लक्षण यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे निद्रा अधिक रहेगा, छर्दी होगा, लाला प्रसेक, अग्निमांद, अरोचक आदि जो सार्वदैहिक लक्षण है वो उत्पन्न होते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा नींद आएगी, वोमिटिंग बार-बार होने के, बार-बार लाला प्रसेक मतलब कि सलाइवेशन देखने को मिल सकता है, जाठराग्नि तो मानदेय रहेगी, अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो ये सभी सार्वदैहिक लक्षण हमें कफस्सोथ में देखने को मिल सकते हैं। अब जो ये शोथ बोला गया है, ये निशा बलि होता है, मतलब ये रात को क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो वातस्सोथ रहता है वो शाम को बढ़ता है, पित्तज जो शोथ रहता है वो दोपहर में बढ़ता है। वहीं पे जो कफस्सोथ होता है, ये रात को बहुत जल्दी बढ़ता है। एंड इसके अलावा बात करेंगे अगर हम लोग इसके द्विदोषज, त्रिदोषज शोथ की, मतलब कि द्विदोषज या फिर जो सन्निपात शोथ है, तो उनमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि संसर्ग और सन्निपात के मिश्रित लक्षण, मतलब 2 दोषों के मिश्रित लक्षण या 3 दोषों के मिश्रित लक्षण यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। आगे हम बात करेंगे आगंतुक शोथ के हेतु।
आगंतुक स्रोत में हम लोग ने ऊपर भी देखा कि अगर छेदन हो रहा है, भेदन हो रहा है, क्षरण हो रहा है, मतलब कि अस्थियों एकदम चूर्ण हो जा रही है, भंजन मतलब टूट रहा है, वहाँ पे पिशन मतलब कुचलना, उत्प्रेषण हो गया, प्रहार हो रहा है, पीड़न हो रहा है, वध, बंधन हो रहा है, वेष्टन हो रहा है, व्यधन मतलब सुई आदि चुभा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में या फिर काष्ठ, अश्म, शस्त्र आदि से प्रहार करने के कारण जो आघात प्रकार के आगंतुक है वो वहाँ पे उत्पन्न होते हैं। मतलब कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वहाँ पे त्वचा में या मांस में किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न हो रही है, तो वहाँ पे उत्सेद होता है, मतलब कि वहाँ पे आगंतुक कारणों से शोथ की उत्पत्ति होती है। अब बेसिकली अविघातक शोथ के लक्षण की बात करें तो अविघातक जो शोथ होते हैं वो प्रायः पित्त प्रधान माने गए हैं और ये उष्ण और आरक्त वर्ण के होते हैं, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे रेडनेस देखने को मिलेगी, दाह देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कैसे होते हैं, पित्त प्रधान होते हैं। वहीं पे विषद शोथ के लक्षण की बात करें तो जो विषद शोथ होता है वो बेसिकली किसके कारण, विष के कारण होता है। तो यहाँ पे विषैलो प्राणी के दंश हो गए, उनके नख हो गए, इनसे आघात हो रहा है या फिर इनका मूत्र, स्वेद, मल, शुक्र आदि के साथ संपर्क हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में विषद शोथ होता है। साथ ही साथ जो विष वृक्ष हैं, तृण काष्ठ आदि हैं, इनके संपर्क में तथा इनके ऊपर से आने वाले वायु के संपर्क में होने के कारण यहाँ पे हमें विषद शोथ उत्पन्न हो सकते हैं, या फिर जो गर द्रव्य मतलब संयोगक द्रव्य हैं उनके कारण हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कारण है जिनसे विषद शोथ उत्पन्न होता है। वहीं पे लक्षण की बात करें तो जो विषद शोथ होता है वो मृदु होता है, स्वभाव में चल होता है, मतलब बहुत जल्दी पूरे बॉडी में फैलने वाला होता है, क्योंकि जैसे जैसे विष का प्रभाव बढ़ते जाएगा वैसे वैसे शोथ भी पूरे शरीर में बढ़ते जाता है। ये क्या बोला कि अचल मतलब कि न फैलने वाला भी हो सकता है, कभी-कभी क्या होगा, बहुत ज़्यादा फैलेगा, कभी-कभी बिल्कुल ही नहीं फैलेगा, एक ही जगह तक लिमिटेड रहेगा। वहीं पे ये वेदना युक्त होता है, दाहकर्ण होता है या फिर आरक्तवर्णी या फिर पाकवान होता है, मतलब यहाँ पे पस फॉर्मेशन देखने को मिल सकते हैं और रेडनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो ये सभी लक्षण हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे अगर शोथ के साध्य असाध्य की, मतलब कि कौन सा शोथ साध्य है, मतलब किसको ठीक किया जा सकता है, किसको नहीं ठीक किया जा सकता है। तो बोला गया है कि जो शोथ से ग्रस्त व्यक्ति है उसका मांस बल क्षीण न हो, वह बलवान हो, शोथ एक दोष से उत्पन्न न हो, नया हो और उपद्रव विरहित हो, तो शोथ साध्य होता है। ठीक है, मतलब कि जो व्यक्ति है वो क्षीण नहीं होना चाहिए, बलवान व्यक्ति होना चाहिए, शोथ जो होता है सिर्फ एक दोष से हो, नया शोथ हो और बिना किसी उपद्रव वाला रहे, तो ऐसे कंडीशन में वो शोथ कैसा रहेगा, साध्य रहेगा। लेकिन अगर वो पुरुषों के पाद स्थान से उत्पन्न हुआ शोथ बाद में शरीर में सर्वत्र फैला हो तो वो कष्ट साध्य होता है। ठीक है, वो क्या हो रहा है, पुरुष में उसके पैरों से स्टार्ट होकर पूरे शरीर में फैल रहा है तो वो कष्ट साध्य होगा। स्त्री के अगर मुख से स्टार्ट हो रहा है और पूरे शरीर में फैल रहा है तो वो भी कष्ट साध्य होगा। और स्त्री और पुरुष दोनों के जो गुहियांग है, मतलब जननेंद्रिय है, वहां से अगर उत्पन्न हो रहा और उपद्रव के साथ है तो ये असाध्य होता है। तो दो कंडीशन में कष्ट साध्य बोला गया है, या तो पुरुष में पैर से स्टार्ट हो रहा है तब, या तो स्त्री में मुख से स्टार्ट हो रहा है तब। और स्त्री और पुरुष में दोनों में अगर गुहियांग मतलब कि मेढा आदि जो जननेंद्रिय है वहां से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में ये कैसा होता है, असाध्य होता है। वहीं पे शोथ के उपद्रव की बात करें तो शोथ के उपद्रव में यहाँ पे हमें छर्दी देखने को मिल सकते हैं, श्वास होता है, अरुचि, तृष्णा, ज्वर, अतिसार और दर्बल, ये 7 जो है शोथ के उपद्रव माने गए। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस प्रकार भी एमसीक्यू में पूछ सकता है कि शोथ के कितने उपद्रव चरक ने बताए हैं, तो यहाँ पे याद रखना है कि 7 उपद्रव जो है शोथ के चरक ने बताए। कौन कौन से, छर्दी, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ज्वर, अतिसार और दर्बल है। तो ये सभी चीजें हमें शोथ के अंदर याद करनी रहेंगी। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा रोग निदान है उसका शोथ प्रकरण जो टॉपिक है वो समाप्त होता है, जिसमें हम लोग ने शोथ के निरुक्ति आदि के बारे में बात किया, उसके भेद के बारे में बात किया और हर एक भेद को अच्छे से देखा, उसकी संप्राप्ति आदि, उसके पूर्व रूप, लक्षण और उसके साथ असाध्य उपद्रव, ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग ने इस वीडियो में बात कर लिया। तो होप कि आपको सारी चीजें रिलेटेड टू द शोथ रोग अब क्लियर रहेंगी। एंड अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में जो भी आगे के टॉपिक्स मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें वो सारे टॉपिक्स अच्छे से इंक्लूड करके फिर पढ़ाऊं, जिससे आपको और कोई फर्दर डाउट न रहे। साथ ही साथ इस चैनल पे नए नए वीडियोस हमेशा अपडेट होते रहते हैं, बीएमएस रिलेटेड, बीएमएस सिलेबस रिलेटेड, एग्जाम्स रिलेटेड, साथ ही साथ अलग अलग टॉपिक्स रिलेटेड जो कि आयुर्वेदा रिलेटेड वीडियोस होने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको फर्दर इनके रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।